जिंदाबाद। दोस्तों, देखने में तो बहुत अच्छा लगा, हंसी आई, लेकिन समाज के मुंह पे एक तमाचा भी है। यकीन जानिए कि इस मदरसे के बच्चे की जो अदाकारी थी, वाकई मुझको ऐसा लगता है 15 से 18 साल 19 साल का बच्चा होगा, 15 16 17 18 साल, लेकिन वाकई 70 साल के बूढ़े की रोल को अदा कर रहा था। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात हकीकत है कि मदरसा अगर हमें मैसर न हो, मदारिस वाले अगर हमें न मिले, तो हमें हराम और हलाल की तमीज नहीं होगी कि हराम क्या है और हलाल क्या है। इसीलिए मदरसे से राब्ता रखना चाहिए। पूरी दुनिया जब सोती है, आप जब दुनिया से चले जाते हैं, तो रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं कि आपकी औलादें अगर 2 है तो वो आपस में उसी वक्त जहन बना लेती है कि यहाँ की प्रॉपर्टी मेरी होगी, यहाँ की मेरी होगी। लेकिन मदरसे से आपका रब्त है तो फजर की नमाज के बाद यही मेहमान रसूल बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर कर कहता है कि मेरा फला चचा मदरसे से राब्ता रखता था, आज वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह इनकी तो बाल बाल मगफिरत फरमाए। इसीलिए मदरसे से हमारा रब्त हो तो अच्छा हो। मौलाना कारी फारूक आजम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस मोहल्ले में एक अजीम इदारा ये चलाते हैं। देखिए, अच्छे अच्छे को छोटे बच्चों के जनाजे की दुआ याद नहीं, बड़ों के जनाजे की दुआ याद नहीं, किस तरह से पढ़ी जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस बच्चे ने पढ़ के दिखाया। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इस मदरसे से जो भी जुड़े हुए हैं, इनके मिंबरान जो भी हैं, अल्लाह उन्हें दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्कियात से नवाजे। मैंने फारूक भाई को देखा है कि लॉकडाउन के अंदर बिल्कुल अपने जान को हथेली पे लेकर, मेरे दोस्तों, बंद कमरे के अंदर भी हिफ्ज़ कुरान को इन्होंने सख्ती के साथ तालीम दी बच्चों को। यही वजह है कि इस मदरसे के अंदर से 7 हुफ़ाज़े कराम इन्होंने लॉकडाउन के अंदर निकाल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमामी हुफ़ाज़े कराम को, मिंबरान को। अल्लाह ताला, मुझे याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, हमारे सीतामढ़ी में हाजी अब्दुल हफीज साहब हुआ करते थे, जो मौलाना असाद मदनी के साथ बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप हुआ करते थे, चाय पत्ती के बागान वगैरह में। उनकी उम्र 95 साल थी। अल्लाह वालों से, मदनी घराने से उनका ताल्लुक था। पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। और अमोल मिल्क जो है, दूध जानते हैं, ये कंपनी इंदिरा के जमाने में उसे मिली थी। अब यकीन जान सकते हैं, इंदिरा के साथ उठने बैठने वाला आदमी 95 साल की उम्र में इस लॉकडाउन में मस्जिद के इमाम से राब्ता करके उन्होंने पूरे कुरान करीम को नाजरा पढ़ना सीख लिया। तब इस हालत में दुनिया से गए। अगर आदमी सीखना चाहे तो मेरे दोस्तों, कुरान करीम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको पढ़ना चाहिए। वल्लग़्ज़ु बित्तजवीद हतमुल लाज़िम मन लम युजव्विदुल कुरान, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। अगर जो पढ़ता नहीं तजवीद के साथ तो वो गुनहगार है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा पढ़ने वाला बनाए, अमल करने वाला बनाए। अल्लाह सलामत रखे। आइए मेरे दोस्तों, वक्त बहुत ज़्यादा हो चला है, लेकिन माशाअल्लाह वक्त के अंदर अंदर हमने अपने प्रोग्राम को समेट लिया है। 15 मिनट के लिए अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाल के ले गया है। हम सब के मुशफ़िक़ करम फरमा, हम सब के मुरब्बी तालीम महबूबुल उलमा जनाब हज़रत मौलाना कमरानी साहब मुआविन नाज़िम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ से गुजारिश कर रहा हूँ, हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि लज़ी ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र वक़ाल तआला रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना अस्सबीला रब्बना आतीहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअन कबीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल्लाह हुवा हब्लुल्लाह मन इत्तबअहु कान अल हुदा व मन तरकहु कान अला ज़लाला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस इजलास के मुअज़्ज़ज़ सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयदुर रहमान साहब कासमी, इजलास पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शायर इस्लाम जनाब
अशफाक बहराइची साहब, जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, जिनका नाम हम सब अखबारों में, यूट्यूब में बार बार देखने को सुनने को मिलता है, और लाखों के मजमे में भी जनाब अशफाक बहराइची मुजाहिद हसनैन हबीबी को सुनने को मिला। आज इस छोटी सी मजलिस में इन हजरात ने आकर इस मजलिस का को रौनक बख्शी और हौसला दिया। हम इस ज़मीन में इन हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन हजरात को इस मुल्क में कायम और दायम रखे और नजर बस से अल्लाह महफूज रखे। बुजुर्गान मोहतरम, इस वक्त बहुत कीमती बात हमारे मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी ने कुरान के ताल्लुक से बड़ी कीमती बात आप सबके सामने रखी है। हमारे मौलाना हाफिज साजिद हुसैन साहब ने भी बड़ी कीमती बात आपके सामने रखी है। आप सब ने सुना है, हमें यकीन है कि आप सब उस पे अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। वक्त बहुत मुख्तसर है, रात का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, गुजर रहा है। इस रात के इस वक्त में कोई बात देर तक आपके सामने नहीं हो सकती। इस वक्त हमने आपके सामने 2 कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत की है, पढ़ी है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। इंशाअल्लाह चंद मिनट में कुछ पैगाम देकर आपके सामने हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। बुजुर्गान मोहतरम, कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान से मोहब्बत रखना ईमान का हिस्सा है। लेकिन आज इस बात का अफसोस है कि आज कुरान जो अल्लाह की किताब है, उसकी तिलावत का एहतिमाम हमारे माशरे में कम से कम पाया जाता है। आज मुसलमानों के घरों में कुरान अपने ताज की जीनत तो है, लेकिन कुरान जो दिल में बसाना चाहिए था, कुरान की तिलावत हमें करनी चाहिए थी, वो शौक़ वो जज़्बा आज हमारी कौम से ख़त्म होता जा रहा है। मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत की। क़यामत का दिन होगा, क़यामत आएगी ना? अरे बोलिए ना, क़यामत नहीं आएगी? मौत आनी है ना, क़यामत आएगी। कुरान ने कहा कि क़यामत का दिन होगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने मुकद्दमा पेश करेंगे। अल्लाह के सामने मुकद्दमा पेश करेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि ए मेरे अल्लाह, हमारी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, हमारी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। ये वजह है कि आज इस आबादी में जाइए, मुसलमानों के पास सब कुछ है, लेकिन अपने घरों में कुरान के पढ़ाने का एहतिमाम बेपनाह कम से कम पाया जाता है। आज मुस्लिम घरों में, आबादियों में कुरान की तिलावत जो अल्लाह का हक था, कुरान का हक था, तिलावत नहीं की जाती। किसी शायर ने कहा कि ये कौम किस नशे में खुदा जाने चूर है, कुरान घर में हो न हो टीवी जरूर है। मैं रांची में गया था, हिंद पीढ़ी में, और सीरत का इजलास था। बड़ी तादाद में लोग जमा थे और उलेमा अल्लाह के रसूल की सीरत को बयान कर रहे थे। मेरा भी उसमें प्रोग्राम था और करीब के घर से बड़ी तेज आवाज में टीवी की आवाज आ रही थी। उस वक्त में हमने ये बात कही थी, आप भी सुनिए
आप शहर के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, अल्लाह ने आप सबको नेमतों से नवाजा है। शायर ने कहा कि ये कौम किस नशे में खुदा जान चूर है, कुरान घर में हो न हो टीवी जरूर है। नाजिल हुआ कुरान हिदायत के वास्ते, टीवी का ये वजूद है लानत के वास्ते। कुरान के जिस विधान पे बरसों से गर्द है और टीवी की हिफाजत के लिए एक खास फर्द है। एहसास दिल से दूर कई मील हो गया, घर अब सिनेमा हॉल में तब्दील हो गया। मेरे भाई, आज कुरान अल्लाह की किताब अपने घरों में हम तिलावत नहीं करते, कुरान को न हम पढ़ते हैं न हम अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के अजीम पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतर वो शख्स है, तुम में बेहतर वो शख्स है जो खुद कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। आज कुरान हमें सीखने का भी हमें मौका नहीं। बड़ी तादाद आज नौजवानों की ऐसी मिल जाएगी जिसे कुरान नहीं आता, कुरान पढ़ने नहीं आता। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से भर दे, जो बिहार झारखंड उड़ीसा के अमीर शरीयत थे। मुल्क में बड़ा मकाम अल्लाह ने अता किया था हजरत को। उन्होंने फरमाया हमारे शरीया के कैंपस में हम लोगों से कहा कि 17 नौजवान हमारे पास आए, 17 नौजवान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हजरत मेरे लिए दुआएं कर दीजिए कि हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। हजरत ने फरमाया कि तुम मुसलमान हो, सब नौजवान हो, हम तेरे लिए दुआ करेंगे, लेकिन तुम कलमा हमें सुना दो, कलमा हमें सुना दो। मेरे नौजवानों, 17 नौजवान ने, मुसलमान ने कलमा नहीं सुनाया, कलमा नहीं सुनाया। ये बात अमीर शरीयत की जुबान थी जो मैं आपको नकल कर रहा हूँ। आज ऐसे माहौल में हम सब जी रहे हैं। आप सब माशाअल्लाह यहाँ पर बहुत देर से अशफाक बहराची हमारे हैं, ताबिश रेहान हमारे हैं, जो मौना भंजन से तशरीफ लाए हैं, नाते नबी सुन रहे थे। आप सब माशाअल्लाह महजूज हो रहे थे अल्लाह के रसूल की तारीफ को सुनकर। आप सब बहुत खुश हुए मेरे भाई। जो नबी ने जुमले कहे थे, नबी ने जो हमारे लिए पैगाम दिया था, उस पैगाम पे भी अमल कीजिए। अल्लाह के अजीम पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है। किताबुल्लाह हुवा हब्लुल्लाह, किताबुल्लाह कि अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है। जो इसकी पैरवी करेगा, मन तबहु कानल हुदा, जो इसकी पैरवी करेगा, जो किताबुल्लाह पर अमल करेगा, किताबुल्लाह की तालीमात पर अमल करेगा, वो हिदायत याफ्ता होगा, वो कामयाब होगा। आगे नबी ने फरमाया, जो अल्लाह की रस्सी को यानी किताबुल्लाह को, अल्लाह की किताब को छोड़ देगा, वो गुमराह हो जाएगा। ए मेरे भाई, आज हमारे कॉलोनियों में, हमारे माशरे में, हमारे समाज में बड़ी तादाद में ऐसे बच्चों की मिल जाएगी जो कुरान नहीं जानते, अल्लाह की किताब को नहीं पढ़ते, उसका एहतमाम नहीं करते। मैं अभी गया, अभी 3 दिन पहले मौलाना मुफ्ती सैदुर रहमान साहब तशरीफ रखते हैं, हजरत के साथ हमारा सफर था। समस्तीपुर जिले में गांव का नाम नहीं कहेंगे, उस गांव में रात में क़याम हुआ। सुबह में फज्र की नमाज के बाद जहां मेरा क़याम था, मैंने देखा एक कुरान है जो वो सीधे अंदाज में है, ताकि जियत वो कुरान बना हुआ है और उस पे गर्द पड़े हुए हैं। मेरे दिल ने कहा कि न जाने घर वालों ने इस कुरान को कब से नहीं पढ़ा होगा, नहीं छुआ होगा,
उस कुरान के गर्द को मैंने साफ किया। ये वाकया 3 दिन पहले का हम आपको बयान कर रहे हैं। मैं उसके गर्द को साफ किया। साफ करने के बाद दिल में ये नियत किया कि अल्लाह, ये अल्लाह की किताब है, न जाने इस घर वालों ने कब से कुरान को छोड़ रखा होगा, हम इस जमीन पे कुछ तिलावत तो कर लें। मैंने इस नियत से तिलावत किया कि अल्लाह, ये अल्लाह की किताब, तेरी किताब, न जाने कितने जमाने से अजनबी अंदाज में किताब यहाँ पड़ी हुई है। मैंने इस नियत से उसकी तिलावत की। ए मेरे भाई, आज हजारों घर मिल जाएंगे जहां कुरान तो है, अल्लाह की किताब तो है, लेकिन तिलावत कुरान का एहतमाम नहीं है। मैं इस मजलिस से जो आज इदारा तजवीदुल कुरान जो कुरान के हवाले से कायम है और हमारे अजीज जनाब कारी फारूक आजम आपके फुलवारी में, आपके महल्लों में मेहनतें करते हैं, आपको आवाज लगाते हैं, आपके बच्चों को बुलाते हैं, आपको पैगाम देते हैं कि आप मदरसे में आइए, बच्चों को दीजिए। इस इलाके में बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, स्कूल भी है, बड़े बड़े इदारे कायम हैं, बच्चों को आप भेजते हैं। लेकिन आज कुरान के पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत के लिए कि हमारे बच्चे कुरान सीख जाएं, कुरान पढ़ लें, उसका एहतमाम आप नहीं करते। अगर ये उलेमा, ये कारी हजरात जो अपने अपने महल्लों में कुरान के मराकिज़ कायम किए हुए हैं, ये अगर आप पे मेहनत न करें, खुशामद न करें, तो आज हमारी कौम भी कुरान को छोड़ देगी। आप शुक्रिया मानिए, आप एहसान मानिए ऐसे छोटे छोटे इदारों का जो आज गलियों में, पूछों में, महल्लों में कायम है और आपके बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरे भाई, मैंने पहला पैगाम आपको दिया कि अल्लाह की किताब बड़ी अज़ीमुश्शान किताब है। इब्तिदाई सदियों में जब लोग कुरान के हामिल थे, कुरान पर अमल करने वाले थे, अल्लाह ने उस जमाने में कौमों के मकाम को बुलंद किया था। अल्लाह ने बहुत सारी कामयाबी अता की थी। जब हमारी कौम ने कुरान पर अमल छोड़ दिया, आज ये कौम पूरी दुनिया में जलील है, पूरी दुनिया में जलील है। मैं इस स्टेज के हवाले से ये पैगाम देता, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान से मोहब्बत रखिए। ऐसा न हो कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी हमारे खिलाफ मुकदमा करें। जो कुरान ने कहा कि अल्लाह के रसूल कहेंगे कि ए मेरे अल्लाह, हमारी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। ऐसा नहीं हो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ मुकदमा करें अल्लाह के सामने के मेरे अल्लाह, हमारी कौम ने कुरान को छोड़ रखा था। आखिरी पैगाम, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, आबादी के चौधरी साहब भी सब थे, चले गए माशाअल्लाह, बड़ी आबाद आप जिम्मेदार भी आप बैठे हैं। कुरान के हवाले से एक पैगाम सुनिए। कुरान ने कहा कि बड़ी तादाद कल क़यामत में नाफरमानों की जहन्नम में जाएगी। कुरान ने कहा कि बड़ी तादाद कल क़यामत में नाफरमानों की जहन्नम में जाएगी। तो उस वक्त में नाफरमान लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह से कहेंगे कि ए मेरे अल्लाह, ये हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार थे। महल्ले के आज देखते होंगे आप कॉलोनियों में, मोहल्लों में बड़े बड़े चौधरी का मकान है माशाअल्लाह, 4 मंजिला है, 5 मंजिला है, बैंक बैलेंस भी है, अल्लाह ने सारी नेमतें दी हैं। लेकिन अपने महल्ले के लिए, अपने समाज के बच्चों की दीनी तालीम के लिए कोई फिक्र नहीं करता, कोई फिक्र नहीं करता। हम तो कहते हैं कि आज शहरों में ये छोटे मोटे इदारे न हो, कारी फारूक आजम जैसा नौजवान साल फिक्रमंद आदमी न हो, आए हमारे मोहल्ले के लोग अपने बच्चों को कुरान भी न पढ़ाएं। गौर से सुनिए, कुरान ने कहा कि बड़ी तादाद कल क़यामत में नाफरमानों की
जहन्नम में जाएगी। कुरान को आप सब लोग मानते हैं ना? अरे बोलिए ना, नहीं मानते तो कुरान की सुनिए। कुरान ने कहा कि बड़ी तादाद कल क़यामत में नाफरमानों की जहन्नम में जाएगी। उस वक्त में नाफरमान लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह से कहेंगे कि मेरे अल्लाह, ये हमारे गांव के जिम्मेदार साहब थे, वार्ड काउंसलर थे, चौधरी थे, मेरे अल्लाह बड़े साहब थे, आलिम साहब भी थे, मेरे अल्लाह इन्होंने हमें दीन नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया। फ़ज़ल्लुन सबीला, मेरे अल्लाह हम गुमराह हो गए, मेरे अल्लाह हम गुमराह हो गए, मेरे अल्लाह हम गुमराह हो गए। आगे वो नाफरमान लोग कहेंगे कि मेरे अल्लाह रब्बना आतीहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब, कि मेरे अल्लाह बड़ा आज़ाब आप इनको दीजिए जो हमारे गांव के जिम्मेदार थे, हमारे मोहल्ले के बड़े थे, मेरे अल्लाह। इसीलिए आखिरी पैगाम आप बुजुर्गों के लिए, जिम्मेदारों के लिए पैगाम है। कल क़यामत के मैदान में अगर हमारी आबादी, हमारा मोहल्ला नाफरमान गया अल्लाह के सामने, बेतरबियत गया अल्लाह के सामने, तो हमको भी अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। इसीलिए उस दिन के आने से पहले पहले जो अल्लाह ने हमें मौका दिया है, जो अल्लाह ने हमें ताकत दी है, जो अल्लाह ने हमें सेहत दी है, उसका इस्तेमाल अपनी आबादी में अल्लाह के दीन की बका के लिए, इलाए कलमतुल्लाह के लिए करें। इंशाअल्लाह इस फिक्र के साथ हम रहेंगे तो अल्लाह हमें कामयाबी देगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।